बहुत अच्छी मूवी है। ओके, एंड आर माधवन का काम कैसे लगा? सभी का बहुत अच्छा है। आर माधवन की राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग है। और नाम भी सर के बारे में पता चला कि फिल्म के ज़रिए से कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है। सो बेस्ट पार्ट क्या थी इस मूवी में? माधवन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जैसे कि म्यूजिक में डायरेक्शन होता है एंड एज वेल एज मेनी थिंग्स आर देयर, सो ऑल एक्टर्स आर बेस्ट, मीन्स सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, लाइटिंग और स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा था। एंड 5 आउट ऑफ आप कितने स्टार्स दोगे? मैं तो पर्सनलाइज 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा इनको। थैंक यू। थैंक सो रॉकेटरी आपने मूवी जी सर। देखी या सो आपको कैसी लगी है? ड्यू टू द ट्रेलर के बाद तो आपने मूवी देखी है। रॉकेटरी के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँ, मास्टरपीस। नंबी नारायणन जो कि हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर ये मूवी है। उनकी जर्नी दिखाई है किस तरीके से। मैं तो आर माधवन सर को मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी को उन्होंने ही डायरेक्शन किया, उन्होंने ही एक्टर किया। क्या मस्त मूवी बनाई है, सुपर। अच्छा, कि मूवी की बेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछी जाए तो क्या थी? मूवी की बेस्ट मतलब कि मूवी में हर एक पार्ट बेस्ट ही है। मतलब हर एक सीन पे आपको आंखों से आंसू आ जाएगा। मतलब आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार देश में हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ भी पॉलिटिक्स होती है। वो चीज़ दिखाया गया मूवी के अंदर। क्या ये सभी को देखनी चाहिए देखनी चाहिए मूवी? क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है। ज़रूर देखनी चाहिए मूवी सभी को। मूवी में सिनेमैटिक अगर पूछा जाए एंड एज वेल एज म्यूजिक, सो व्हाट अबाउट म्यूजिक काफ़ी अच्छी है, सॉन्ग वगैरह तो उतना है नहीं क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है। तो मतलब ये मूवी है 2 घंटे 37 मिनट की, जो कि बांध के रखती है। बीच में जो फर्स्ट हाफ है, थोड़ा ये जब आउट ऑफ इंडिया का दिखाता है तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा दिखाया। मतलब 15 मिनट 20 मिनट ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज है। तो पब्लिक को समझ में तो आ ही जाती है, आजकल तो सब पढ़े लिखे ही है। तो मूवी सभी को देखनी चाहिए, एक रियल लाइफ स्टोरी है। क्या लगता है कितनी हिट जाएगी? जाएगी काफ़ी। मतलब कि स्क्रीन तो वगैरह मिला नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर पब्लिक इस मूवी को प्यार देगी तो ज़रूर जाएगी। और ऊपर से शाहरुख खान के फैंस को देखनी चाहिए क्योंकि उनका कैमियो अच्छे खासी है इसमें। मैं यही बोलूँगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स इस दोगे? मूवी के लिए मैं 4.5 दूंगा, 4.5 स्टार। थैंक यू। चलें। तो आज आपने रॉकेटरी मूवी देखी, आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है तो और भी ज़्यादा मुझे एंगेजिंग लगी, क्योंकि जैसे जैसे जो जो सीन्स दर्शाए गए हैं वो असलियत में हुए होंगे। जो इमोशनल टर्मोल से वो साइंटिस्ट गुजरे, तो उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। और आर माधवन ने पहली बार मूवी डायरेक्ट की, तो वेरी गुड डायरेक्शन, वेरी गुड अटेम्प्ट बीइंग अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम। और एक्टिंग में तो वो है ही बहुत अच्छी, बेमिसाल। और मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है और आप उससे रिलेट कर पाएंगे काफ़ी सेक्शंस, कि जब एक सच्चे इंसान को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और नाइंसाफ़ी होती है और वो कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। और अंत में जीत जो है वो सच्चाई की होती है, तो वो बहुत अच्छा दर्शाया है। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस मूवी? काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स हैं। एक तो जो उनका शाहरुख खान के साथ इंटरेक्शन दिखाया, शाहरुख खान जी को हमने काफ़ी टाइम के बाद देखा, तो वो बहुत अच्छा लगा। छोटा सा उनका कैमियो है, एक सूर्य एक्टर के साथ भी उनका कैमियो है। और काफ़ी सारे सीन्स जब वो रिबेल करते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सेकेंड हाफ में बहुत सारी ग्रिपिंग सीन्स हैं। तो बहुत ही मतलब एंगेजिंग मूवी है और बहुत ही एंग्रॉसिंग है। वेरी रियलिस्टिक, वेरी रिलेटेबल। हालांकि कुछ पोर्शंस थोड़े से रैंडम हो गए, क्लमजी हो गया था कुछ सेक्शन। तो जो विजित बाला है इसके एडिटर, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा एडिट अगर कर देते मूवी तो अच्छा था। 15-20 मिनट काफ़ी लंबी हो गई, 2 hours 40 minutes। बट अदरवाइज मूवी में काफ़ी सारे ऐसे पेट्रियोटिज़म आपके अंदर जागेगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो ये साइंटिस्ट हैं, नंबिक नारायणन, तो उनकी स्टोरी है पूरी। और अलग अलग फेजेस में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, हाउ ही ओवरकम्स दो सर्कमस्टांसेस, और बहुत अच्छा डिपिक्शन है। तो आर माधवन, स्टेलर परफॉर्मेंस बाय हिम, डायरेक्शन बहुत अच्छा है उनका, म्यूज़िक ठीक है सैम का। और अब जैसे मैंने कहा, एडिटिंग जो है विजित बाला की और अच्छी हो सकती थी, 15-20 मिनट अगर एडिट कर देते तो बीच में थोड़े जो क्लमजी पोर्शंस थे वो एडिट हो जाते। बाकी बहुत ही मतलब पेट्रियोटिज्म जगाने वाली मूवी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, शेरशाह देखी, तो इट्स अ गुड पैकेज, वेरी गुड, वेरी मतलब इसमें आपने वो जो पैशन है अपने देश के प्रति वो जागेगा। इज इट सो दिस मूवी इज टीचिंग यू समथिंग? यस यस डेफिनेटली। मतलब बहुत कुछ आपको सिखाएगी मूवी कि एक इंसान अपने मेरिट पे इतना ऊंचाई पे जाता है और उस पर एस्पिनेज या स्पाई के चार्जेस लगाए हैं कि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक इंसान मतलब उन सर्कमस्टांसिस में कोई भी इंसान गिव अप कर सकता है। हिज चिल्ड्रेन आर बिंग टारगेटेड,
तो वो सब जो दिखाया है और कैसे उससे ओवरकम करते हैं, दैट यू शुड नॉट गिव अप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो उनका वो फेथ दिखाया अनडेटर्ड बाय क्रिटिसिज्म, उनका क्रिटिसिज्म भी होता है, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। Why people should watch this? Definitely, it's a must watch. It's a must watch. I mean, hats off to Madhavan, hats off to all the actors, other actors, काफ़ी गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इस मूवी में, जिनकी अलग अलग दिनेश प्रभाकर हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स आएंगे, पर जो बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के फ्रांस, रशिया, अलग अलग जगह पे मूवी शूट हुई है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। Out of 5, how many? I'll give 4.5. Thank you. Thank you. सर आज आपने रॉकेटरी मूवी एक मिनट, आवाज़ ऊंची रखो। ओके हाँ, और बोलती रहोगी, वही जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है ठीक चल। है। सर आज आपने रॉकेटरी मूवी देखी, आपको कैसी लगी है? रॉकेटरी मूवी देखी, मैं जो है आज तक जितनी भी मूवी देखी उसमें फाइट, वॉयलेंस, फिर कोई हीरोनी जो है हीरो कोई मतलब विलन उठा लेके गया, उसको हीरो बचा रहा है, लेकिन ये मूवी जो है अलग तरीके से ये है कि ये मूवी जो है पूरी की पूरी जो है साइंटिस्ट के ऊपर है। एक साइंटिस्ट जो है इतना बड़ा जो है 1985 में इंडिया को इतना बड़ा बेस्ट देते हैं, और पहले इंडिया को कुछ भी अगर बनाना है, चाहे मिसाइल चाहे कुछ भी अगर लॉन्च करना है, तो हमें दूसरे देश से सहायता लेनी पड़ती थी। भले ही हमारे इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़े, तो उसी में से एक नाम आता है नंबी नारायण, जो कि मैं इनका नाम कभी जानता ही नहीं था कि अब्दुल कलाम के साथ ये भी एक थे। तो पूरी कहानी इनकी हिस्ट्री है, ये देख करके मेरा जो है दिल दहल गया कि एक साइंटिस्ट के साथ भी जो है इंडिया में जो है बहुत कुछ लोग हैं, जैसे पुलिस हो गया, जब बोलते हैं ना एक आदमी अगर कुछ गंदा किया तो पूरे सबका नाम खराब, चाहे रिक्शा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीति हो। तो उसी तरीके से इसमें भी जो है नंबी नारायण जो है इतने इंडिया को इतना अच्छा बेस्ट देने के बाद भी जो है इस तरह जो है उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, 3rd डिग्री दिया जाता है। मैं वो सब देख करके मेरे आंख से आंसू आ गए, और जो इनको जो है जो धब्बा लगता है, उस धब्बे से निकलने के लिए उन्हें जो है 8-9 साल 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी दुख भरी है, ये हर एक बच्चे को देखना चाहिए, हर एक फैमिली को। ये अलग तरीके का स्टोरी है। मूवी नंबर इज़ बेस्ट। आर माधवन का काम कैसा लगा? देखिए अच्छा है काम उनका, पुराने एक्टर हैं, उनको जब वो मॉडलिंग करते थे वो टाइम पे उनकी भी मूवी आई थी हिंदी में, तो देखा था मैं, और अच्छा लगा। और इतने दिनों के बाद जो है 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे तब अच्छा लगा जब जो है लास्ट में नंबी नारायण का मतलब जो 5 मिनट दिखाया वो अच्छा लगा मुझे। म्यूजिक की अगर वीएफएक्स और म्यूजिक की बात करें, देखिए सब कुछ मैं एक ही में बात बोलूँ, ये सब क्या है वो मालूम नहीं, यही है कि सब कुछ डायरेक्शन अच्छा किया उन्होंने, हर एक चीज़ मेकअप से लेके सब कुछ। और जो मतलब है ये है इंटरवल के पहले जो समझने की, और इंटरवल के बाद जो है एक परिवार के साथ अगर किसी का नाम खराब हो जाता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन पहले जैसा अब नहीं है, अब गवर्नमेंट सुधर चुकी है, हर एक कदर जानती है कि ये साइंटिस्ट का क्या मतलब होता है और इनको उनको कैसा सम्मान देना चाहिए। जो कि इसमें जो है नंबी नारायणन को बहुत लंबी ये होने के बाद, परेशान होने के बाद उन्हें जो है सम्मान मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इतनी परेशानी के बाद पूरी फैमिली को पत्थर, जूता, चप्पल, मतलब हमारे इंडिया में ऐसे लोग पड़े कि थोड़े के लिए मतलब उन्होंने इंडिया को बेच दिया, और इसके बाद जो है उसको तुम बाद में तुरंत जो है जब कोर्ट ने फैसला दिया तो अच्छे हो गए, मतलब अब तक बुरे थे। तो यही जो है देख करके मुझे बहुत रोना आया, अभी भी आंख से आंसू, इसलिए मैं चश्मा लगाया। मूवी इज़ बेस्ट। आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स देंगे? ये मूवी जो है 5 स्टार के नीचे नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा 5 स्टार, और अगर रहे तो इसे मैं ज़्यादा। मूवी अच्छा है और हर एक फैमिली को देखना चाहिए, अपने बच्चे को दिखाना चाहिए। थैंक यू सर। रॉकेटरी मूवी देखी, कैसी लगी आपको? It was this film Rocketry was more of a documentary to me than a typical Indian entertaining film. Film is very important. This film is a must-watch for every Indian. For a second, we should be ashamed to call ourselves Indian because of the ordeal that Professor Nambi Narayan went through. He should not have gone through. Being a rocket scientist,
वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर अब्रॉड में होता, यूएस में होता, उनके साइंटिस्ट के साथ, या कोई और डेवलप कंट्रीज में होता, यूरोपियन कोई कंट्री में होता, तो एक मूवमेंट बन जाती। हमारा क्या है प्रॉब्लम है, वी आर वेरी सेल्फिश बाय नेचर। वो हिंदी में हमारा चालू भाषा में हम बोलते हैं ना, अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता, नहीं, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग। इफ यू वांट टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, learn to give rather than just to take. God will give you. If you learn to give, God will give you. That's the thing. That's the moral of the story. So बहुत अच्छी फिल्म है. It's a must watch film. I would classify this film in the league of Kashmir Files, which was an eye opener. Although why people should watch this film? What's the interesting part To in that? first and foremost, we should understand that where we are going wrong and where they have gone wrong. Thanks to the current government, they have awarded Padma Bhushan to Professor Nambi Narayan of late, hardly 2 years back in 2020. तो यही बात है, we have gone wrong, failed miserably as a society. Our Indian society has failed. There are numerous probably such instances where such wrong things have happened. So first to understand, and that we should think not only about ourselves, we should think about the society. If we spread poison in the society, that poison will one day attack my own house. Then फिर कोई और नहीं आएगा मुझे बचाना. That is the thing. So to extract the message of this from this film, because the scientists, the technology that you are holding in your hands, this gentleman is holding in it, it's all उनकी देन है. बहुत सारी सहूलियतें जो मिल रही हैं उनकी देन से मिल रही है. ये जो वेदर फोरकास्ट हो रहा है उनकी देन है ये. तो अगर ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, ये बहुत शर्म की बात है. Out of 5, how many stars? So this we should not give stars. We should pay a tribute to Professor Nambi Narayan. Watch this film. It's a very beautifully made film. Probably it should be sent for an Oscar nomination. In the Hindi belt audience, amongst the Hindi belt, the typical mass audience will not understand it. They will not. I know, but then still I would say it's a must-watch for every Indian. Thank you. Okay, it deserves nothing less than 5 or 10, whatever you call it. It's a great tribute. By making a film on such a lovely character, it's a great tribute to him. That's all I can say. I love the film. I love but I have come out. I blame myself as well. Why I was not a part of that movement? Probably I didn't know. But anyways, this is what, God bless.